अपने पद से रिजाइन देने से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। कैसे देख रहे हैं उनके इस फैसले को, और जिस तरह राजनीति गरमाई जा रही है बंगाल में, क्या कहना चाहेंगे आप? कि डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है इलेक्शन, चुनाव, और संविधान ने अधिकार दिया है लोगों को, सबसे बड़ा हुआ है राइट टू वोट। तो हर इंसान अपना वोटिंग राइट इस्तेमाल करता है और वोट डालता है। ये पीपल्स मैंडेट है। जिसको जनता चाहे उसको सत्ता पे लाती है, जिसको जनता नहीं पसंद करती वोट नहीं देती, जो भी वजह से। लेकिन मेरी निजी राय, ये मेरी पर्सनल मानना ये है कि अगर ये पब्लिक मैंडेट है जो दिया है, तो खुशी खुशी सब कुछ होना चाहिए। हार भी स्वीकार करना चाहिए, जीत भी जिन्होंने गए स्वीकार करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा आपके माध्यम से भी कि जो जीते हो तमाम को मैं अपनी तरफ से मुबारकबादी पेश करता हूं। जो हारे हैं उनके लिए तो एक ही बात है, आज हारे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए, क्या वजह रही आपकी हार की। आज हारे कल जीतेंगे, अब जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो कोशिश करना भी, हमारे भी वहां पे लोग थे, 11 कैंडिडेट हमारे बंगाल में थे। अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। कांदी करके जो जगह थी वहां पर मिसबाउल इस्लाम साहब जो लड़े चुनाव पहली मर्तबा में, काफी अच्छे लोगों ने उनको वोट दिए, और दूसरी जगहों पर भी हमको अच्छे खासे वोट मिले। हार है, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, क्या कहाँ मिस्टेक थी सुधारे, और हमको यकीन है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर हम बहुत अच्छा प्रदर्शन वहां पे करेंगे, मेहनत करेंगे। तो हम तो मान रहे हैं ना कि ठीक है, आज हारे कल जीतेंगे, मगर संविधान से देश चलेगा। अब संविधान क्या है, रूल ऑफ लॉ है, वो सबको पालन करना चाहिए। मैं तो ना ममता दीदी का सपोर्टर हूं ना किसी का, मैं तो साफ ये बात बोलता हूं। एक 3 टाइम की सीएम रह चुके, अब वो आरोप लगा रही है कि उनके साथ इस तरह से बर्बरता हुई, उनको लात मारी गई है, कि ये तो सरकार है, प्रशासन है, इलेक्शन कमीशन है, तमाम लोग इससे संज्ञान ले, और जो भी उचित कार्रवाई है वो करना चाहिए उनके खिलाफ। साथ ही उन्होंने एक बताया कि जो भी अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है, सभी ने उनसे फोन पर बात की, उनसे संवेदना व्यक्त की और बताया कि हम उनके साथ हैं। साथ ही अखिलेश यादव तो उनसे मिलने की भी कोशिश कर रहे थे आज। अब देखिए, जिन्होंने फोन किया वो अच्छी बात है, लेकिन साथ में आप ये भी देखिए ना, उनको हराने कौन गया था वहां पर। ये कथाकथित जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी है, जो अभी 294 सीट के ऊपर चुनाव लड़ दी, तो उनके बारे में क्या बोलेंगे वो। पहले आप चुनाव लड़े, उनके अगेंस्ट में खड़े रह गए, वहां पे प्रचार किए, उसके बाद आज फोन करके आप ये सब कर रहे हो। तो ये तो जनता है, सब देख रही है ना। अब फोन किया, ठीक है, उनकी मर्जी है। हम तो टीवी के जो जीता है विजय साहब, उनको भी बधाई देते हैं, पहली मर्तबा चुनाव लड़े, और 1.5-2 साल पहले उनकी पार्टी आई, एक अच्छे सुपरस्टार रह चुके हैं वहां के, और अच्छी खासी वोटों के साथ वो जीते। तो काम करना चाहिए उनको भी। हम तो बहरहाल वहां पे डीएमके को समर्थन किए थे हमने, पर किसी वजह से स्टालिन साहब नहीं हारे, नहीं जीत सके, तो उन्होंने रिजाइन दे दिया, पद से हट गए वो। तो अब वो विजय साहब को भी मुबारकबादी देते हैं, जीते, अच्छा काम करिए लोगों के लिए, हम तो यही चाहेंगे ना। मेरा तो यही पर्सनल राय मेरी यही है कि सबको जो जीते हैं उनको काम करना चाहिए। लोगों ने जो विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आपको जिताया, तो आप लोगों का काम करिए, और जहां लोग नाराज है तो भाई संविधान है, चेक कर ले। साथ ही ममता उसे राहुल गांधी ने डिफेंड करते हुए कहा कि सच में जो सीट्स है उसकी चोरी हुई है, ये जो संविधान को खत्म करने की पूरी साजिश है, पूरी कोशिश है। क्या कहेंगे, कैसे कि ये जो अघाड़ी पूरी बनी हुई है, ये सब कहीं साथ में आ जाते हैं, कहीं पर लड़ देते हैं सामने जाके, और उसके बाद इस तरह की बातें करते हैं। आम आदमी पार्टी का देख लीजिए, दिल्ली के अंदर क्या वो लड़े उनके अगेंस्ट में, कांग्रेस वहां जाके उनके खिलाफ लड़ दी, मगर फिर भी बी टीम का ठिकड़ा हमारे सर पे डालते। अब असल बी टीम कौन है, पूरी जनता ने देख लिया। बंगाल में कौन गया ममता के अगेंस्ट लड़ने के लिए, भी जनता ने देख लिया। हर चीज जनता के सामने है ना, तो जनता समझदार हो गई है। तो अब देख रही है जनता, देखने तो क्या फर्क। आपका क्या कहना है, मतलब कांग्रेस जो है बी टीम है? वो देखो आपके सामने है ना, कितने सीट पे लड़े वो लोग, 294 पे लड़ दिए जाके। अब कितनी जगहों के ऊपर आप रुझान देखो, डाटा देखो, कितने वोट जो कांग्रेस को मिले उतने वोटों से उन लोग की हार भी हुई है टीएमसी की। हम तो खाली 11 सीट पे लड़े थे। तो ये तमाम चीजें आप दिखाओ ना सबको, ये तमाम डेटा पब्लिक के सामने लाओ। आपका काम बनता है ये, कि किस तरह से हम पे ब्लेम कर देते हैं ये लोग की वजह से। भाई हम 11 पे लड़े, आप हरा दो ना सबके सब सीटों के ऊपर। बीजेपी को किसने रोका है? हम पहले भी कहे थे कि इनके बस की बात नहीं है बीजेपी को हराना, और हम तो ये पैगाम लेके गए थे। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने भी कहा था ना कि ये लोगों ने मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। अगर ये वाकई में मुसलमानों के लिए काम करते तो ऐसी नौबतें नहीं आती। इसलिए मुस्लिम को अपनी खुद की लीडरशिप तैयार करना जरूरी है।
ये हम इलेक्शन में भी बोलते, हम रैलीज के अंदर भी बोलते थे कि हम आपको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने आए आपका, आप नेता बनिए, क्योंकि जो नेता बनेगा आपकी तरफ से चुन के जाएगा, आपके हक इंसाफ की बात करेगा, आपके लिए लड़ेगा असेंबली के अंदर, आपके जो तकलीफ आते हैं वो सब जाके पेश करेगा। यही हम लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। आखिरी एक सवाल, नीतीश रानी ने एक बयान दिया है जहां पर मुसलमानों के हक की बात की आपने, वहां पर ये कहते हैं कि अब वो वक्त आ गया है जब अब जो आक्रामक मुसलमान है वो बिल में घुसकर बैठ जाएगा या पाकिस्तान जाएगा। अरे देखिए, जिस आदमी का आपने नाम लिया ना, उसके ना मैं बयान सुनता हूँ ना मैं उचित समझता हूँ कि उनके ऊपर कोई टिप्पणी भी दी करी जाए ऐसे बयान, क्योंकि वो सिर्फ मीडिया में आने के लिए इस तरह की बकवासबाजी करते हैं। उनका एक ही काम बच गया है, नफरत फैलाओ मुसलमानों के खिलाफ, इसलिए उनको रिवॉर्ड भी मिल गया है, महाराष्ट्र सरकार ने उनको मिनिस्टर बना दिया है, ये संविधान की शपथ लेके मंत्री बनाए, और आए दिन आके बस मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करते रहने का। अरे पाकिस्तान जो कि भारत देश किसी के बाप की जागीर है क्या? क्यों जाएंगे भाई पाकिस्तान? तुमको शौक है, हम नहीं गए थे पाकिस्तान, मोदी जी चले गए थे पाकिस्तान बिरयानी खाने, साड़ी लेके बिन बुलाए, तो आप चले जाओ ना जहां जाने का आपको, मगर इसी तरह बकवासबाजी करते रहेंगे। अरे महाराष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है वो क्यों नहीं देखते आप? एक बच्ची मासूम सी रास्ते पे घूम रही है, उसके बलात्कार, उसका खून हो जाता है, एक महिला रास्ते पे बराबर नहीं घूम सकती, कायदा कानून की वाट लगी हुई है यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर, उसके ऊपर आप नहीं बोलेंगे। महिला सुरक्षित नहीं है, उसके ऊपर आप नहीं बोलेंगे। लाडकी बहना आपने बना दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर आप चले गए, नारी सम्मान की बात करते हैं सब, और आप क्या कर रहे हो नारी के लिए? वो सुरक्षित नहीं है, उसके ऊपर आप नहीं बोलेंगे कि आपने क्या इंतजाम किए नारी की सुरक्षा के लिए, मगर आपको सिर्फ एक ही चीज है, मुसलमानों के खिलाफ गाली बकते रहो, उसी के ऊपर अपनी गंदी राजनीति को आप चमका। तो ऐसे लोगों के बयान को ज्यादा अहमियत भी नहीं देना चाहिए, मैं समझता हूं आपको। ये नफरत फैलाते हैं, सेक्युलरिज्म का कत्ल कर रहे हैं, संविधान का गला घोट रहे हैं ये लोग।